जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो हमें जम्मू की कुछ बताइए, जम्मू का इतिहास में, या जम्मू का नाम कैसे आया। गल नहीं सार देते बोल नहीं हार दे, गल नहीं सार देते बोल नहीं हार दे। डोगरी को मीठी बोला है। देखिए, हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मृदुला चिपलुनकर। आज हमारे इस पॉडकास्ट में है एक ऐसी यूट्यूबर जो डोगरा कम्युनिटी और कल्चर को डिजिटल दुनिया तक पहुंचा रही है। इनके वीडियोस में डोगरी बोली का स्वाद है, डोगरी कल्चर की सुंदरता है और इतिहास की झलक है। चलिए स्वागत करते हैं मेहुल जी का, जो हमें लेकर चलेंगी एक कल्चरल जर्नी पर। नमस्ते मेहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मृदुला जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो पहले मैं इस बात से ही शुरू करती हूँ क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, लेकिन आपको क्यों लगा कि मुझे अपने डोगरा कल्चर को, कम्युनिटी को ही प्रेजेंट करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है और मैं बताना चाहूंगी कि हम सबको अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल को चलाने का, अपने चैनल को खोलने का यही मोटिव था कि मैं अपने कल्चर को, डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, बता सकूं कि डोगरा कल्चर की क्या क्या खासियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि डोगरी कल्चर अलग अलग होता है, लेकिन ये भी वही, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो हमें जम्मू की कुछ बताइए, जम्मू का इतिहास में, या जम्मू का नाम कैसे आया। जी देखिए, जम्मू का नाम जो है, एक हमारे जम्मू के राजा थे, राजा जाम्बू लोचन जी, उन पर पड़ा था। उनके नाम से हमारे जम्मू का नाम जाम्बूपुरा पड़ा था। उसके बाद इसका नाम जम्मू दिया गया। इसके पीछे की एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगी बहुत ही शॉर्ट में। बताया जाता है कि जाम्बू लोचन जी एक बार शिकार पर गए थे और उन्होंने एक तालाब में शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा था। तो आप सोच सकते हैं, उनके लिए ये दृश्य बहुत ही आकर्षित था और बहुत ही ऐसा था कि अगर जिस जगह पर शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, वहां पे रहने वाले लोग कितने यूनाइटेड और कितने ज्यादा प्यार से रहने वाले होंगे। तो उन्होंने उस दृश्य को देखकर हमारे शहर को बसा दिया और उस शहर का नाम जाम्बूपुरा रख दिया, जिसे आज हम जम्मू के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर कहानी थी, शायद बहुत लोगों को, यानी मुझे भी नहीं पता होगी, तो हमारे दर्शकों को ये कहानी भी सुनने मिली। तो ऐसे भी मैं बोल रही हूँ कि डोगरी कल्चर का जो अलग अलग पेंटिंग्स हो गए, खाना हो गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बोलते हैं कि जो दिल का रास्ता होता है जो पेट से होके निकलता है, तो हमें ये बताइए कि डोगरी में या डोगरी कल्चर में ऐसा कौन सा स्वाद हमें चखने को मिलेगा। स्वाद की बात की तो डोगरा कल्चर को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हर कल्चर का, हर जगह का अपना एक खाना होता है। तो मैं जम्मू की बात करूँ तो हमें डोगरा कल्चर में एक फेमस डिश बनती है क्यूर, जिसे स्पेशली शादी ब्याह जैसे फंक्शन में बनाया जाता है। पर ये चीज़ जो है बहुत ही फेमस है। इसे शादी में बना के मतलब दूल्हे को खिलाया जाता है, या तो वैसे भी। और इसके साथ साथ हमारे कलाड़ी बहुत फेमस है, राजमा चावल जैसे कि जम्मू के बहुत फेमस है। तो जान सकती हूँ, आपको ये जानकर मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये चीज़ हमारे जम्मू की बहुत ही ज़्यादा खासियत है। कभी आप जम्मू आएंगे तो हमें ज़रूर आपको उससे रूबरू करें। अच्छी, मैंने एक भी सुना है कि हम जैसे चीज़ बोलते हैं, डोगरी का खुद का एक चीज़ या पनीर का कुछ है, तो उसका भी कुछ जी, जैसे मैंने बताया कलाड़ी, हाँ। वो हमारे जम्मू का एक लोकल चीज़ है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। इसे मतलब कि चीज़ की तरह, जैसे हम लोग पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं, उस पर जो मोज़रेला चीज़ होता है, उस तरह से ये एक लोकल चीज़ है जो जम्मू में बहुत फेमस है। जम्मू आकर ही आपको इसका स्वाद खाएगा। जी जी, मेरे पेट में तो अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं। तो मैं ये आप बोल रही कि डोगरा कल्चर इतनी सुंदरता है, तो उसके पहनावे में भी बहुत कुछ अलग है। मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत होती है उसका पहनावा, तो उसके बारे में हमें बताइए। पहनावा हमारे डोगरा में डोगरी सूट पहना जाता है। जो फीमेल्स होती हैं वो डोगरी सूट पहनती हैं, कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता और सलवार या पजामा रहता है। और जो मेल्स होते हैं वो चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहनते हैं। और डोगरा कम्युनिटी का एक खास पहचान है जिसे डोगरी पगड़ी कहा जाता है। और डोगरी सूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रॉयल्टी से बना जाता है। जो राजा महाराजा थे, हमारे महारानियाँ थी, वो वही सूट पहनती थी और वो कल्चर को, हमारे डोगरा डायनेस्टी को एक रॉयल्टी की तरह मतलब शो करते हैं। उसमें जो है हैंडवर्क होता है, गोटा पट्टी का वर्क होता है, जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरी जगह पे वो कॉमन होंगी, पर वो किसी जगह पे एक कल्चर होता है, जैसे आप जान सकते हो। तो वो जो गोटा पट्टी किनारी का वर्क होता है वो हमारे जम्मू में, हमारे डोगरी सूट में बहुत ही खासियत होता है। उसमें मोर,
बहुत सारे पंछी ये सब बना के उसकी मतलब सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। और मैंने सुना है कि वो बहुत महंगे, मतलब महंगे से बनते हैं क्योंकि बहुत हाथ का काम होता है, तो शादियों में पहनते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मली भी पहन लेंगे या शादियों में पहनना ज़्यादा जरूरी जो होता है? डोगरी सूट होते हैं ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हैंडमेड वर्क होता है, मिरर से जारी का वर्क होता है। और अभी के टाइम पे तो थ्रेड वर्क होता है, पर जब राजा महाराजा का टाइम था तब गोल्ड की थ्रेड से या सिल्वर की थ्रेड से उस पर वर्क किया जाता था, और तब भी वो चीज़ महंगी थी। आज के टाइम पे भी डोगरी सूट के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि उस पर सब काम जो है हैंडमेड, कारीगर जो है खुद से सारा काम करते हैं, खुद की मेहनत होती है, तो इसलिए इसका प्राइस भी वेरी करता है। तो मैंने आपको ऐसे, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपके वीडियोस में देखे थे, तो मैंने ये देखा था कि आप खुद आर्ट और क्राफ्ट में बहुत दिलचस्प हो। तो मैंने ये भी सुना है कि डोगरा का खुद का एक पेंटिंग स्टाइल है, तो आपने वहाँ से, मतलब आपको वो इंस्पायर करता था या कुछ ऐसा था? ये सवाल तो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू का फेमस जो पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग कहा जाता है उसे, और वो चीज़ें सब मैंने अपने YouTube चैनल में दिखाई हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाना। तो मैंने ऐसे बोला तो कि आपने पेंटिंग्स के बारे में पूछा, तो हम थोड़ा ऐसे जा रहे, तो म्यूजिक या डांस जो होता है कम्युनिटी को अपना बनाता है, सबको एक साथ जोड़े रखता है। तो डोगरी कल्चर का खुद का म्यूजिक, डांस या सॉन्ग्स जो होते हैं उसके बारे में भी हमें बताइए। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। देखिए, हमें अपनी जगह के, जैसे हम लोग पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड सुनते हैं, तो उसी तरह से डोगरी भी एक भाषा है, और हमें उसको, यही मेरा एक मोटिव है अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का, ताकि मैं डोगरी लैंग्वेज को आप सब तक पहुंचा पाऊँ। तो डोगरी सॉन्ग्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे जम्मू में, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही जल्द बहुत दूर तक भी पहुँचेंगे। और हमारे वहाँ का जो डोगरी डांस है वो बहुत पॉपुलर है, और कूद डांस, हिरन डांस, ऐसे डांस जो हैं ये सब जम्मू के पर्टिकुलर रीजन्स में परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत ये भी है कि हिरन डांस मतलब एक डिओ का जो होता है वो है। तो उसके बाद इस गाने का जो आपने बोला, तो शायद हमें भी थोड़ा सुना दीजिए डोगरी गानों को, हमें भी थोड़े सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, इतनी अच्छी सिंगर तो मैं नहीं हूँ, पर हमें तो को सब अच्छा लगता है। चलो आप सुना दीजिए। अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक गाना डोगरी में सुना देती हूँ। मिठड़ी है डोगरें दी बोली, ओ खंड मिठे लोक डोगरे, गल नहीं सार दिते बोल नहीं हार दे, गल नहीं सार दिते बोल नहीं हार दे, दिंदे ने जवाब तोली तोली, ओ खंड मिठे लोक डोगरे। बहुत जैसे आपने, एक तो मुझे समझ आ गया कुछ मीठा के बारे में, हो डोगरी को मीठी बोले देती हूँ। इस गाने का मतलब है कि डोगरी भाषा जो है वो बहुत मीठी है, और जो डोगरे लोग हैं वो मतलब तोल के जवाब देते हैं, और मीठी बोली है डोगरी इस गाने। जैसे वो बोली भी थी, आपका गाना भी उतना ही मीठा था, हमारे दर्शकों को भी उतना ही पसंद आएगा, और वो भी अपने नए नए गाने डोगरी कल्चर के सुनेंगे। तो मैं इसके आगे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे शादियां होती है, हर एक कल्चर का अलग अलग तरीका होता है शादियों का, तो डोगरी कल्चर में कुछ ऐसा है जो अलग है या? देखिए, हर जगह में जब शादी ब्याह होती है तो अलग अलग ट्रेडिशंस किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारे डोगरा कल्चर में जैसे यहाँ हल्दी होती है, तो हमारे वहाँ सांत की जाती है, लड़की की शादी पे या लड़की की शादी पे सांत की जाती है, जिसमें घुटना लगता है, और ये सब ट्रेडिशन जो है, ये मैं डोगरी भाषा में बोल रही हूँ तो शायद आपको समझना है। तो ये सब ट्रेडिशन जो है हमारे डोगरा में परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब इस ट्रेडिशन होता क्या है मेनली? मतलब इसमें लड़की के जो मामा होते हैं जी, वो उसे बुटना लगाते हैं, लड़की की सहेलियां उसे बुटना लगाती हैं। बुटना जो है हम डोगरी में बोल रहे हैं, जैसे हल्दी कहते हैं उसे ही हम डोगरी में बुटना। अच्छा, तो फिर ये भी मैंने सुना है कि कुछ डांस होते हैं जहाँ पर मटका टाइप ऑफ कुछ अपने सर पे रख के डांस वगैरह होते हैं, उसके बारे में भी बोलिए। जी, उसे वो एक हमारे मतलब जैसे मैंने बताया कि हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन है, तो वो डांस जो है अलग जगह पे अलग अलग तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक मतलब मटका जो है, मिट्टी का मटका या गागर कहते हैं उसे डोगरी में, उसे सिर पे रख के जो गांव की औरतें हैं या जो जम्मू में जो डांसर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं कि डोगरी की खुद की एक लैंग्वेज है, तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस भाषा को अब जानने लगे हैं,
तो आप अपने घर में डोगरी भाषा को बोलते हैं, या अब जो आने वाली जनरेशन, क्या उनको नहीं पता है कि ये डोगरी की भाषा कैसी होती है? डोगरी को हमें मतलब जब हम अपने घर में हैं तो हम डोगरी में बात करते हैं, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। देखिए हम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमें उस लैंग्वेज को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जब भी हम अपने अपने करीबी से या अपने लोगों से अपनी कम्युनिटी से बात करें तो हम उस लैंग्वेज में बात करें, ताकि हम पहचाने जाए कि हम लोग डोगरे हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मैसेज है कि अगर जो भी भाषा है, हर जगह की हर एक भाषा है, तो हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को या बड़ों को ये चीज होनी चाहिए कि हम लोग उसी भाषा में बात करें, ताकि हम लोग अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद मेहुल जी, हमें बहुत कुछ जाना आज इस पॉडकास्ट में, डोगरी कल्चर के बारे में या उसके गाने के बारे में। तो शायद इस पॉडकास्ट में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता था, वो भी अब जान जाएंगे। ऐसे ही आपका ये सफर जारी चलता रहे। आपको आज मजा आया होगा, और मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में ऐसी अनोखी जानकारियों के साथ। धन्यवाद।